हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एस्ट्रो गाइड। दोस्तों, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि उसमें एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं कि अगले जो 5-6 साल है या 8 साल है वो भारत वर्ष के लिए, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। काफ़ी सारी वीडियो आपने देखी होगी। तो चलिए अब देखते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और इसके लिए हम ज्योतिष के जिस टूल का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी। ये जो भी प्रेडिक्शन किसी देश के बारे में की जाती है, ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भारतवर्ष की जो कुंडली बनती है वो 15 अगस्त 1947 को बनती है। कुछ लोगों का मानना ये होगा कि भारतवर्ष तो उससे पहले से है, तो उसकी 15 अगस्त की कुंडली कैसे बन सकती है। तो बेसिकली हमें जो स्वतंत्रता मिली थी वो 15 अगस्त को मिली थी, इसीलिए उस टाइम की कुंडली बनाई जाती है, क्योंकि इसके लिए जो, जैसा मैंने पहले बोला, मुंडन एस्ट्रोलॉजी का जो टूल है उसका यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्यों बताया जा रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट ईयर्स हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 के हिसाब से हमारा जो लग्न बनता है भारतवर्ष का वो बनता है वृषभ, टॉरस लग्न, और लग्न में ही बैठे हुए हैं राहु। अब होगा क्या कि 11 सितंबर 2025 को हमारे मंगल की महादशा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अगले 6 साल के लिए रहने वाली है। मंगल जो हैं वो हिंदुस्तान की कुंडली के लिए, वृषभ लग्न के लिए जो है मार्केस प्लैनेट होते हैं, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी होते हैं, और वो बैठे हुए हैं सेकंड हाउस पे। तो एक तो 12वें घर के स्वामी, एक 7वें घर के स्वामी, ऊपर से शुक्र के एनिमी और मार्केस बन गए, और ऊपर से सेकंड हाउस पे बैठे हैं अपने परम शत्रु बुध की राशि में, तो वहां पे जाकर के और ज्यादा प्रबल मार्केस बन जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ज्यादातर लोग इस योग को बहुत ज्यादा खराब बताते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो एक मारक प्लेनेट है। इसीलिए मंगल की महादशा जब 11 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगी तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंपल्सिव डिसीजन लिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो जनता है उनके ऊपर जो है वो हैवी टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट जो है अप्लाई करेगी। लोगों के ऊपर हैवी टैक्सेस जो है गवर्नमेंट अप्लाई करेगी। कोई भी रीजन हो सकता है उसके लिए, लेकिन बहुत सारे इंपल्सिव डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस आपके देश की क्या वेल्थ है, आपके देश की इन्वेस्टमेंट है, और वहां पे मंगल का बैठना ये बताता है साथ में कि गवर्नमेंट के पास फंड की इतनी कमी होगी कि उनको जो है कर्जा बाहर से और ज्यादा लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ अपने असेट, जो गवर्नमेंट के असेट होते हैं, उनको भी बेच दें, जैसे कि एलआईसी को गवर्नमेंट ने बेचा था। इसी तरह से आगे चल के भी किसी बड़ी कंपनी, कोई बड़ी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट आगे बेच सकती है बिकॉज ऑफ फंड की कमी। उसके बाद देश के अंदर आपको बहुत सारे डिस्प्यूट देखने मिलेंगे। मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन लेगी जिसकी वजह से जो पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, बल्कि वो पब्लिक के जो राइट्स होंगे उसके अगेंस्ट होंगे, और उसके लिए जो है पब्लिक जो है प्रोटेस्ट करने के लिए वो रोड पे उतरेगी, सड़कों पे पब्लिक को उतरना पड़ेगा। कुछ डिसीजन जो है गवर्नमेंट के अपने हो सकते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन गवर्नमेंट को, क्योंकि फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज की वजह से गवर्नमेंट ले सकती है। मतलब ये हो गया कि इंटरनेशनल प्रेशर गवर्नमेंट के इतना ज्यादा पड़ने वाला है कि जिसकी वजह से कुछ हार्ड डिसीजन, कुछ इंपल्सिव डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है, जो शायद पब्लिक को शुरू में समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो डिसीजन जो हैं उन पे पब्लिक के ऊपर टैक्स की जो मांग है वो बढ़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। कि मैंने पहले बोला, देश में अग्रेसिव टैक्स लगाए जाएंगे, अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज जो है देश के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे हमारे एसोसिएट ऐसे होंगे जो हमसे नाता तोड़ देंगे। मतलब जो पार्टनरशिप होगी इंडिया की बड़ी कंट्रीज के साथ, कुछ कंट्रीज के साथ जो पार्टनरशिप होगी वो भी आपको ब्रेक करती हुई दिखेगी। देश के अंदर पॉलिटिक्स जो है अपने नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो बिल्कुल भी देश के हित के बारे में सोचना बंद कर देंगे। स्पेशली वो बंदे जो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो है हर संभव कदम उठाएंगे। जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो एक बार फिर से मैदान पे उतरेंगी और गवर्नमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी, यहां तक कि अपने देश की छवि को भी वो बाहर जाकर के वो जो है उसको खराब करेंगे। इस देश के अंदर के लोग ही देश के अगेंस्ट जो है वो साजिश करेंगे, और पॉलिटिक्स जो है अपने नेक्स्ट लेवल, जैसा मैंने पहले बोला, दुनिया के सबसे खराब लेवल में से गुजरेगी। शेयर मार्केट की मैं अगर बात करूं तो शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, खासकर जब केतु जो है 4th हाउस से 5th हाउस पे आ जाएंगे, पंचम भाव पे आ जाएंगे, तो शेयर मार्केट लगभग पूरी की पूरी क्रैश हो जाएगी। जो लोकल पार्टीज हैं वो मिलकर के विदेशों में भारत की छवि को, भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगी।
इस टाइम पे दोस्तों इंडिया का जो मैक्सिमम स्पेंडिंग होगा वो पूरा डिफेंस सेक्टर के ऊपर होगा, क्योंकि हो सकता है छोटे मोटे युद्ध या गृह युद्ध इंडिया को झेलने पड़े। डिफेंस सेक्टर पे इंडिया बहुत ज्यादा पैसा इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया की मजबूरी बन जाएगी। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंगल जो है वो सातवें घर के स्वामी भी हैं, और सातवां घर क्या है, वो आपके ऑपोजिशन का है, कॉन्स्पिरेसी का घर है। सातवां घर आपकी पब्लिक इमेज का है। सातवां घर, वहां पे केतु बैठे हुए हैं। सडन आपके देश में अटैक्स होंगे। इंडिया का बहुत सारा पैसा जो है वो अपने देश की प्रोटेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि कई कंट्रीज मिल करके इंडिया के खिलाफ जो है वो साजिश करेंगी। एक चीज जो दोस्तों आपको और देखने को मिलेगी, लैंड से रिलेटेड मैटर आपको देश के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। या तो गवर्नमेंट लैंड को लेकर के कोई नया कानून जो है 2026 या 25 के एंड में आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट कोई एक ऐसा कानून लेके आएगी जमीन से संबंधित, जिससे लोग जो है बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। लोगों को जो है वो गवर्नमेंट को हैवी टैक्सेस लैंड से रिलेटेड पे करना पड़ सकता है। लैंड के लिए मैं ये बोलूंगा कि हो सकता है कई जगह जो है वो लैंड यानी कि प्रॉपर्टी का जो रियल एस्टेट जो है वो बेसिकली अपने डाउन लेवल पे चली जाएगी। मतलब प्राइसेस तो हाई होंगे लेकिन बायर खरीदने वाला नहीं होगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि बहुत सारे बिल्डर जो हैं आपको देखना इस टाइम पे जो है वो फेल होते हुए देखेंगे। मतलब लिक्विडेशन में जाती हुई बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे बिल्डर जो है पब्लिक का पैसा मार के बैठ जाएंगे, और बहुत सारी जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो आपको डूबते हुए देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट के अंदर पावर को लेकर के एक भूख होगी अलग से, मतलब बहुत ज्यादा भूख बढ़ जाएगी। मैं करंट गवर्नमेंट जो पावर में उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पॉलिटिशियंस की, सारी गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे सत्ता में है। उनके अंदर पावर को लेकर के एक अलग लेवल का कंपटीशन जो आज तक आपने नहीं देखा होगा वो चलेगा। लोग किसी भी स्तर पे चले जाएंगे। देश की इज्जत और देश की छवि को ध्यान में न रखकर अपने पर्सनल हितों के लिए वो अब खुला रोड पे आएंगे। अपोजिशन पार्टी जो है वो सत्ता को हथियाने के लिए जो है बेकार का प्रोपेगेंडा, अपने देश की छवि को खराब करना, और देश में लोगों को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं पे जो सरकार इस वक्त सत्ता में होगी वो भी जो है लोगों के हितों के ऊपर जो है अपने जो उनके राइट्स हैं उनको ज्यादा वैल्यू देंगे। यहाँ पे इतनी सारी खराब बातें होंगी, वहां पे कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, और वो बात कर लेते हैं अब कि वो पॉजिटिव चीजें क्या होंगी। पॉजिटिव चीजें सबसे पहले ये होगी दोस्तों कि इंडिया स्पेस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ नए आयाम, कुछ नई अचीवमेंट्स जो है वो इंडिया हासिल करेगा। खासकर ऐसी चीजें जो स्पेस से रिलेटेड हैं, जो कंपनीज जो स्पेस से रिलेटेड काम करती हैं वो टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें लेके आएंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं और वो शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं जो कि वायु तत्व की राशि है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड इंडिया कोई ऐसी चीजें एक्सप्लोर करेगी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी। दूसरी चीजें, डिफेंस के सेक्टर में भी इंडिया कोई ऐसी चीजें, बड़ी चीजें करेंगी, नई इन्वेंशंस करेंगी, या कोई बड़े प्रोडक्ट ऐसे इंडिया बनाएगी जो कि वर्ल्ड लेवल पे जिसकी जो है सराहना की जाएगी। टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बोला कि एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। कई क्षेत्रों में जैसे माइनिंग हो गया, गोल्ड हो गया, या कोई ऐसी चीज जैसे ऑयल हो गया, इसकी जो है न्यू इन्वेंशंस आपको देखने को मिलेगी। गोल्ड को लेकर के, गोल्ड के प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई जाएंगे, और इंडिया गोल्ड के मामले में भी इंडिया अपने देश के अंदर ही कहीं ना कहीं इंडिया को गोल्ड की जो है उत्पत्ति देखने को मिलेगी। सरकार को अपनी बहुत सारी पॉलिसीज पे चेंज करना पड़ेगा, पर जितनी भी पॉलिसीज पे सरकार चेंज करेगी उसकी जो मार है वो पब्लिक को झेलनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को अपनी ट्रेड पॉलिसीज भी चेंज करनी पड़ेगी, नए पार्टनरशिप गवर्नमेंट बनाएगी, उनको एक्सप्लोर करेगी। तो दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं कि ये सब तो बता दिया, लेकिन इसके लिए रेमेडीज क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले रेमेडीज ये हैं कि कोई भी डिसीजन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, लोगों को चाहिए, इंपल्सिव होके ना लें। कोई भी डिसीजन जो है वो जनता के ऊपर जबरदस्ती, बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई ग्राउंड लेवल पे वर्क किए हुए पब्लिक के ऊपर ना थोपे। दूसरी बात सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है संयम। ये वो पीरियड है दोस्तों 6 ईयर का जहां पे जो कंट्री जितना ज्यादा संयम रखेगी, हमारे देश के अंदर जो लोग जितना संयम रखेंगे ना, उतना ज्यादा बेनिफिट हमारे लिए होगा। कोई भी कंट्री से इस वक्त हमारे लिए उलझना, किसी से हमारे लिए फाइट करना, किसी भी कंट्री के साथ जो है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। चाहे हो सकता है कुछ लोग अटैक भी करें, लोगों को कोई जान भी नहीं, बट थोड़ा सा हमें वहां पे सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध हमेशा जो है लड़ाई से नहीं जीते जाते। कई बार शांत रहकर भी, चुप रहकर भी लड़ाइयां जीती जाती हैं। तो ये वही टाइम है जहां पे हमारे पेशेंस लेवल को सबसे ज्यादा जो हमारा टेस्ट किया जाएगा वो हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाएगा, हमारे लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट का पेशेंस लेवल जो है वो टेस्ट किया जाएगा। तो ये टाइम है जहां पे इंडिया को बहुत ज्यादा डिफेंसिव होकर रहना है,
बहुत ज्यादा सोच समझ के रहना है। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फंड जो है पर्सनल लेवल पे भी इमरजेंसी फंड जो है अपना वो बढ़ा के रखना है। हमने अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा सा कम करना है। आई नो कि आप बोलोगे इकोनॉमी नहीं चलेगी अगर स्पेंडिंग को नहीं करेंगे, लेकिन ओवर स्पेंडिंग को हमने कम करना है, प्रोडक्शन को ज्यादा रखना है, स्पेंडिंग को कम करना है। पर्सनल लेवल पे भी आप लोगों ने कोई भी ऐसे काम जो है रिस्क लेकर के, बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के, जिसमें कि आप बोल रहे हो कि आप इंजॉय कर रहे हो, आप पैसा वहां पे उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है स्टॉक मार्केट खराब होने वाली है। तो वीडियो